टेन 90 कितना होता है, आप कहते हैं इनफाइनाइट, ऐसा क्यों? देखिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, टेन थीटा क्या होता है आपका? आधार बट्टे सॉरी लंब बट्टे आधार, ये होता ना। तो देखिए 90 डिग्री पर, कितने पर? 90 डिग्री पर, कितने पर? 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री कब होगा? जब आपका कर्ण, यानी ये वाला आपकी ये कर्ण की भुजा है ना, कर्ण की भुजा ये वाली, ये कैसे काम हो जाए? जहां पहुंच जाए, काम हो जाए जहां पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब तो आपका होगा कुछ, लंब तो लंब को मानने वाली एक्स है, आधा तो है ही नहीं कुछ यहाँ पर है, क्योंकि कर्ण कहाँ पहुंच गया? लंब के पास पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ कितना? 0 है, तो एक्स पॉइंट 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो साइन 10 90 होता है इनफाइनाइट। तो हमने यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सल एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर 8 हाई स्कूल, ये चैप्टर मोस्ट चैप्टर है, जो भी कोई भी स्टूडेंट किसी तैयारी कर रहा है उसके लिए मोस्ट क्वेश्चन है ये, मतलब मोस्ट चैप्टर है। तो आप इस वीडियो पूरा देखिए। देखिए इसमें आता है त्रिकोणमिति, त्रिकोण होता है 3, क्या होता है? 3। कोण मन होता है जिसके कोण हो, कोण कह दो या भुजाएं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहता है कोण और इंग्लिश में कहता है भुजाएं। मिति कहते हैं माप, किसके माप कर सकते हैं, मतलब 3 कोणों से घिरी हुई कोई आकृति हो, या 3 कोणों से घिरी हुई आकृति, या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति का जिसका मापन कर सके, क्या कर सके? उसका मापन, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं उसे? त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों से घिरी हुई आकृति जिसका मापन कर सके वो होती है आपकी त्रिकोणमिति। तो 3 आकृति घिरी आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। कौन सी होती है? त्रिभुज। मैं बिल्कुल शुरू चल रहा हूं मैं। त्रिभुज, त्रिभुज तो आपको बहुत प्रकार का त्रिभुज होता है। आपका त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है आपका, ये भी त्रिभुज है, लेकिन अब कौन सा त्रिभुज ले? तो त्रिकोणमिति पर मोस्ट बात है, यहां लिख देता हूं, यहाँ पर मेन बात है कि त्रिकोणमिति पर समकोण त्रिभुज ही लागू होता है ओनली, जिसके जिसके 2 कोण कैसे न्यून कोण होते हैं, जिसके 2 कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कौन से होते हैं? जो 90 से कम हो। तो ये हम यहां सीख गए कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिसमें उसके 2 कोण होते हैं जो कि 90 से कम होते हैं। जैसे देखिए यहां पर डायग्राम, ये 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज है। अब ये 90 है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये बताइए, जब ये 90 जी हो गया, तो ये 90 तो होगा नहीं है, 90 से कम ही होगा। मान लीजिए होगा 45, जी 45 होगा, जी होगा, मतलब होंगे जे 90 से कम ही। तो ये क्या हो गया? आपके न्यून कोण हो गए। क्या हो गए? न्यून कोण। जो कोण 90 से कम होता है उसके कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। अब इससे थोड़ा हम अंदर को चलते हैं, आगे हो जाते हैं। अभी देखिए आपने जो मिति कह रहा है माप, मैं आपको शुरू बता रहा हूं, बिल्कुल आपको नॉलेज हो जाए। मिति कहता है माप, माप माने आप जानते हैं कि हम, जो होता है आपका वाई अक्ष, जो होता है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। जो आपका वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष, ये वाई अक्ष होता है आपका साइन के लिए, और जो आपका एक्स अक्ष होता है उसे हम कहते हैं कॉस के लिए। ये एक नाम दिए गए साइन कॉस, ठीक है। साइन नाम होता है साइन, SINE, कॉस साइन, ठीक है। तो एक नाम प्रॉपर है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि जो बाई अक्ष को नाम दिया गया है, आप कहते हैं भुजकोटि, भुज जिसे कहते हैं, और कोटि हम इसे कहते हैं। आपने पढ़ी हो, 10th क्लास में होगा तो आपने पढ़ी होगी भुजकोटि। तो जो कोटि होती है उसे हम कहते हैं साइन, और जो आपका आधार होता है, यानी इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, वो होता है हमारा कॉस।
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मोस्ट बात है। ठीक है, तो हमें यह समझ गए कि जो बाई एच होता है वो साइन होता है और आधार होता है वो कॉस होता है। तो बताइए, जब एक निर्देशांक दूसरे निर्देशांक के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक रेखा दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो 90 कोण बनते हैं। यदि मैं इसको यहां समझिए, ये 90 डिग्री का है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये इस पे कौन है साइन थीटा, साइन, अब साइन वाली से ये इस पे कौन है कॉस। ठीक है, अब यदि यहां से मैं कोई रेखा मिलाऊं तो बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? बन गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये, अब देखिए समकोण, ये बाई अक्ष का होता है लंब होता है, बाई अक्ष क्या होता है वो लंब होता है, और ये क्या होता है आपका आधार होता है। ठीक है, ये तो आपके एंगल के अकॉर्डिंग होता है कि आपने एंगल कौन सा लिया है हम फिर। ठीक है, तो हमें दिख गया कि यहाँ पे जो लंब होता है वाई अक्ष को लंब भी कहते हैं, आधार कहते हैं एक्स अक्ष को, तो जो लंब होता है उसे हम कहते हैं साइन, और आधार होता है उसे होता है कॉस। तो हमें ये बताइए, ये वाली जो लंबाई है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है घट रही है? आप कहेंगे ये वाली, हम जानते हैं कि जो भुजा के सामने वाला एंगल होता है उस पर डिपेंड करते हैं भुजा। तो इस भुजा के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला, मतलब ये एंगल बढ़ेगा भुजा ही बढ़ेगी, एंगल छोटा होगा भुजा भी छोटी होगी। जैसे मान ली एंगल छोटा हो गए तो भुजा की तो छोटी होगी। इसका मतलब पता चला गया कि यहां से पता चल रहा है भुजा और एंगल में संबंध। क्या यहां पर भुजा और कोण में संबंध, क्योंकि ये एंगल बढ़ेगा तो भुजा भी बढ़ेगी। अब ऐसे बना लिया आप, देखिए देखिए कितना बड़ा एंगल हो गया तो भुजा बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जहां तक मोटी मोटी बात यह है कि जैसे आपका एंगल बढ़ेगा तो भुजा ही बढ़ेगी, एंगल घटेगा तो भुजा भी घटेगी। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये ये संबंध भुजा और कोण में संबंध है। अब संबंध किस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं कि यदि मुझे एक त्रिभुज बनाने के लिए तो ये भुजा बढ़ेगी तो ये बढ़नी चाहिए। जब ये एंगल बढ़ेगा, जब ये जब ये एंगल बढ़ेगा तो ये भुजा भी बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है। तब जहां से सीख मिल गई कि जो एंगल बढ़ रहा है वो भुजा ही बढ़ रही है। कहने मतलब है जो एंगल बढ़ रहा है वो भुजा, मतलब कौन सी भुजा है ये, कौन सी भुजा है ये आपकी? ये बाई अक्ष है, बाई अक्ष को क्या कहता है वो लंब, लंबे। और ये वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं साइन, यहां क्या आ जाएगा साइन थीटा। बताइए, मैंने बताया था कि जब थीटा बढ़ रहा है तो भुजा बढ़ रही है, और कौन सी भुजा बढ़ रही है आपकी? साइन बढ़ रही है। साइन वाली कौन सी है? लंब है ना। तो एंगल थीटा में साइन कहाँ जाएगा? एंगल के पास जाता है। ये कभी भी क्रॉस में नहीं होते, ये एक ही साथ होता दोनों। तो लंब, आप देख रहे हैं कि जब जी बढ़ रहा है तो ये बढ़ रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसका इसका मतलब क्या है फिक्स है, मतलब लंब, ये लंब हो गया। आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अब पढ़िए आपने ये 6-7 में पढ़ा देता है। जैसे ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जी 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कर्ण होते ही, तो पता ही है आपको ये कर्ण होता है ये वाला। तो लंब अपॉन कर्ण। तो हमें यहाँ सीखी ये मिल गई कि जैसे साइन होता है वो लंब पे डिपेंड करता है। साइन डिपेंड किस पे करता है? लंब पे। तो साइन आएगा तो लंब आएगा। और हमें बताया कि दो यहाँ बढ़ रही है, ये लंब बढ़ रही है, एक आधा कर्ण बढ़ रही है, तो लंब बट्टी कर्ण। जब ये एंगल बढ़ेगा तो भुजा बढ़ेगी, ये भुजा बढ़ेगी तुम्हारी कर्ण की भुजा बढ़ेगी ये वाली। अब इस पे आ जाइए, आधार पे आ जाइए, आधार पर आ जाइए।
आधार पे आ जाएगी, इस पे आधार पर, ये आधार पे आओगे, इसके लिए एंगल कौन सा होगा, इसके लिए। अब ये आधार आ गया, एंगल यही चल रहा है आपका, आधार आ गया, ठीक है। जब पता है कि जब आपने ये एंगल ले लिया है तो ये आपका लंब हो गया, तो ये आधार ही होगा, तो हमारा होगा ये आधार। अब इस आधार के लिए जिसमें एंगल टिका हुआ है उसे हम आधार कहते हैं, जिस पर टिका हुआ है एंगल आधार है। तो ये आधार एंगल है आपका, आधार, आधार किसका है यहाँ पे, ये आधार है वो थीटा बराबर है। और यहाँ पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक कौन सा आएगा यहाँ पे, आपके आधार पे आता है आपका कॉस, आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका ये देखिए, ये वाली जो भुजा है डिपेंड, ये वाली भुजा किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर, किस पर डिपेंड करेगी, इस पर, तो जाएगी आधा बट्टे कट, क्या बन जाएगी, आधा बट्टे कट बन जाएगी। बताइए, बस आपको क्या ध्यान रखना, ध्यान आपको ये रखना है, जब भी मैं साइन कहूंगा, क्या कहूंगा, जब भी मैं साइन कहूं तो समझ लेना कि हम आपको लंब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लंब की बात कर रहे हैं। और जब लंब की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे लंब बट्टे कड़ होगा, कड़ तो क्यों कॉमन आ रहा है ना दोनों में, कड़ इसमें भी, कड़ इसमें भी है। जब मैं आधार की बात करूंगा तो समझ लेना कॉस की बात हो रही है, जब एक्स अच्छी बात करूंगा तो किसकी बात होगी, कॉस की। कॉस का क्या होता है, आधा बट्टे कड़ होता है। अब एक फॉर्मूला आता है आपका, टेन थीटा होता है आपका साइन, जो थीटा, आप थीटा जैसे आप डिपेंड कर लेते हैं कि एंगल कैसा आपका, तो हम थीटा में चलता है साइन थीटा अपॉन कॉस, आप बताएंगे अभी उसको, ठीक है। हम आपको बताएं पहले, आपको देखिए ये ट्रायंगल है आपका, तो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ट्रायंगल कौन सा आपका, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम कर दिया ए है, ये बी है, ये सी है। तो अब मैंने ये एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया है, ये कोण तो है कुछ, तो इस कोण के मैं बहुत सारे नाम दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने थीटा दे दिया है तो मैं कहूंगा कोण थीटा, इसे मैंने फाई दे दिया, फाई लिख सकता हूँ इसे, अल्फा, अल्फा लिख दूंगा ऐसे, ये मेरे से, यदि कोई भी कोण नहीं है तो मैं इसे जिसका जिस सिरे पर कोण है उसका नाम लिख सकता है, जैसे मतलब किस सिरे पर कोण है, ए पर, जैसे कोण ए भी कह सकते हैं, जैसे मतलब जिस सिरे में कोण होता है उसका नाम भी ले सकते हो, कि हमने की कोण ए पर, तो कोण ए लिख सकते हो, एक सिरे में कोण बनना है, कोण ए किस में बनना है, कोण सी पे, तो कोण सी लिख दो। ये सिंबल होता है कोण का, ये वाला एल तरफ का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो हमने यहाँ थीटा लिया तो क्या होगा, थीटा होगा फिर, ठीक है। और साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है आपको, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, लर्न साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो साइन थीटा मैंने कितने निकाला, लंब अपॉन कड़, ये तो निकाला हमने, और आधा कितना निकाला हमने, मैंने नहीं, मैंने रख दिया, कोस थीटा क्या होता है, आधा अपॉन कड़। तो आप देख रहे हैं कि जब ये नीचे ऊपर कट जाएंगे दोनों, ये क्या बचेगा, लंब अपॉन आधार। तो यहां से मैं ये निष्कर्ष निकल जाता है कि जो टेन थीटा होता है वो लंब बट्टे आधार होता है, साइन थीटा डिपेंड करता है लंब पर लंब बट्टे कट हो जाए, कॉस करता है आधार पर आधा बट्टे। बस सिंपल बात तो ये है कि यहां लिखना चाहूंगा मैं मोटी मोटी बात, मोस्ट बात लिखना चाहूंगा कि साइन थीटा हमेशा बाई अक्ष पर होता है और कॉस थीटा हमेशा एक्स अक्ष पर होता है। ये बात ध्यान रखना, जिंदगी में काम आएगी, जब भी तुम पढ़ाई करोगे बहुत काम आएगी, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी बाई अक्ष पर कौन होता है, लंब होता है, तो लंब बट्टे कट कर देना है, एक्स पर कौन होता है, आधा, आधा बट्टे कट कर देना, अपने आप आंसर आ गया। या करें टेक्निक बताएंगे आपको, टेक्निक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे आपको, मैं आपको फील करा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, आप किसी को बता सको आराम से, वो बता रहा हूँ आपको। तो यहां से हम ये सीख गए। अब देखिए, तो हमने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ज्योमेट्री से बनी हुई है, इसमें एक बाई अक्ष को मानता है लंब, एक्स को मानता है आधार। अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं इस वाली, वो इसे बन जाती है कड़, क्यों 90 डिग्री कड़ बन जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी और बात लेके चलते हैं। देखिए
ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए वी और ये सी। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल तो है लेकिन कौन सा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना, जिस एंगल को लेंगे, मान लिया हमने ये एंगल लिया है, एंगल कौन सा लिया? सी है या जो भी नाम रखा आपने। ठीक है, आप इस एंगल को लोगे तो इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, ये वाली भुजा, वो आपकी लंब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लंब बन जाती है। मैंने अभी बताया था कि इसके कोण के बढ़ने से ये भुजा बढ़ती है। तो लंबी तो है, लंब क्या है? बाई अक्ष है ना, ये बाई अक्ष को लंबी तो कहते हैं। तो हमने देखा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा होती है कर्ण। बची चुकी आधार। आधार कौन सी होती है? एक्स अक्ष। जिस एंगल को लेंगे उसके सामने भुजा कर दीजिए लंब, और जो समकोण होता है 90 डिग्री उसके सामने होते हैं कर्ण। बची चुकी आधार। इसको देखिए, मान ली मैंने ए बी सी, मैंने अब मैंने इसको ले लिया, तो देखिए इसको लूंगा तो इसके लिए बन जाएगी लंब, इसके लिए सामने वाली भुजा होती है लंब, सामने वाली, जस्ट सामने वाली लंब 90 डिग्री है, तो जो हो गया कर्ण, बच चुकी आधार। तो देख सकते हैं यहां पर इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये वाली भुजा लंब थी, लेकिन इस एंगल के लिए ये भुजा लंब हो गई है। डिफरेंस देखिए, बहुत काम आएगा आपको 8.1 में, बहुत काम आएगा ये। जिस एंगल को पकड़ेंगे उसके सामने भुजा होती है लंब, समकोण होता उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है आपकी कर्ण। बच चुकी आधार। इसमें देखिए ये ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। देखिए मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको जो साइन थीटा होता है, साइन किस पे डिपेंड करता है? लंब पे। तो साइन होता है वो डिपेंड करता है लंब पे, और एंगल जहां एंगल होगा वो लेंगे हम यहाँ पर। एंगल यहाँ पे अभी पता नहीं क्या एंगल हो सकता है, यहाँ पर पता नहीं है क्या होता है। लंब और कर्ण होता है, क्योंकि हमें पता है साइन में लंब में होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने ये एंगल ले लिया, तो कौन सा एंगल लिया? ए, तो हम आएंगे ए वाला एंगल। जिस एंगल को लेंगे उसे यहां रखेंगे। आप बात समझ आ गई? हमने ए लिया तो ए रखा है, तो बताइए यहाँ लंब कौन सा हो जाएगा? लंब जी हो जाएगा? नहीं, इसके लंब जी होगा, यानी बीसी हो जाएगा लंब। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री वाला, ये जी हो जाएगा ए सी। बात समझ में आ गई? अब देखिए मैंने कॉस ऑप्शन दे दिया, खाली जगह दी मैंने यहाँ पर। कॉस क्या होता है? आधार, आधा भी तो होता है कॉस, आधा बट्टे कर्ण। तो यहाँ ऑप्शन दे दिया है, यदि इस ऑप्शन में आप, इस ऑप्शन में आप यदि आप ए भरोगे या सी भरोगे, मान लीजिए सी भर दिया आपने, तो इस एंगल के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, आधा जी हो गया। तो आधा कितना हो गया? बीसी, कर्ण हो गया इसमें एसी। तो यहां से मैंने ये सीखा है कि जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने में जाके लाते हैं लंब, और जो 90 डिग्री का एंगल बना होता है उसके सामने में जाके लाते हैं कर्ण। बच चुकी आधार। मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया है जहां में लिया है कि साइन सी ले लिया मैंने, तो हमें पता है साइन लंब बट्टे कर्ण ही होता है, ये चेंज नहीं होगा। साइन हमें लंब डिपेंड करता है, लंब बट्टे कर्ण, लेकिन लंब होगा कौन? बताना चाहिए। हमने सी लिया ना ये वाला, इस सी के लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कौन सा हो गया? ए बी। और कर्ण कौन सा हो जाएगा? ए सी। कर्ण तो हमेशा कोई रहता है दोनों में। आपने सी लिया है, मैंने कॉस ए ले लिया मैंने, तो आधा तो रहेगा, लेकिन आधा कौन सा होगा? वो ढूंढिए। ये एंगल लिया है तो इसके सामने लंब कहलाएगी, तो बन जाएगी आपकी आधा जी, बन जाएगी आधा। हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी। तो आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाली जस्ट भुजा होगी लंब,
समकोण वाली भुजा होगी कर्ण, बची चुकी आधार। इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां तो हमने ये सीख लिया। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री आपके 6 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 6 फंक्शन। तो ये बना दिया मैंने, ट्रायंगल बना दिया मैंने आपके लिए। इसे नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ये 90 डिग्री का है, ठीक है। देखिए साइन, अब एंगल कौन सा लिया है वो पता नहीं मुझे अभी, तो साइन लिख दीजिए, ठीक है। साइन हमने लिया ए, ये क्या है? सी रख लीजिए, एंगल सी लिया हुआ है। अब इसमें सी रख रहे हो, ए रख रहे हो, नहीं हम थीटा रखते हैं, सीधे रखते हैं थीटा, बस। जिसको कराएंगे वो बताएंगे आपको। तो यदि मुझे साइन थीटा, साइन साइन का होता है, इस तरह एंगल है, ये एंगल देता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, कौन सा लंबा है, कौन सा आधार, कौन सा कार्ड है, बस। तो एंगल हमें ये बताता है, संकेत देता है कि कौन सा एंगल लिया है आपने, बस ये तो हमें ये दिखाने वाला होता है। और साइन तो वही होता है, लंब बट्टे कार्ड। बताइए गेट ए पॉइंट। अब इसका तुरंत अपोजिट करते हैं, ये लंब बट्टे कर्ण, ये कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब होता है, इसका रिवर्स यानी इसका हो जाता है कोसेक थीटा। ये बात ना, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। क्या क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन उल्टा कोसेक थीटा होता है। मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए, साइन थीटा तो साइन थीटा होता है ये, तो हमने ये कर दिया। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? आधा बट्टे कर्ण। यदि मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो बन जाएगा सेक थीटा, तो बन जाएगा। और एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल नहीं चेंज होना चाहिए। आप कहेंगे यहाँ पर रख थीटा, यहाँ रख दे वो चला नहीं, ठीक। जब एंगल सेम है तब ये नियम लागू होता है। साइन उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का मान लीजिए आधा बटा आधार अपन कर्ण है, तो सेक का हो जाएगा कर्ण अपन आधार। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका, मैंने बताया टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब, ये रहा आपका लंब बट्टे आधार। तो इसका उल्टा कर देंगे जब कोट थीटा बन जाता है, तो बन जाता है आधार बट्टे लंब। बस आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री पता होने चाहिए, 3, साइन कॉस टेन। तो उसके उल्टे कर देना, तो कोसेक सेक और कोट निकल के आएंगे। साइन उल्टा होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। उनके मान ही पलट जाएंगे। देखिए यहां देखिए, मैंने आपसे कहा कि साइन सी, साइन सी क्या होता है बताइए। हमें पता है कि साइन का होता है लंब, हमें एंगल का मतलब नहीं है अभी, लंब बट्टे कर्ण होता है, बस इतनी हमें पता चलेगी क्या होता है, साइन होता है लंब। अब आते हैं एंगल कौन सा लिया आपने, सी लिया है, हुआ है सी कहाँ है इसमें, ये रहा। लंब जी बन जाएगी और कर्ण जी बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये बन जाएगा। मैंने आपसे कह दिया कोसेक सी क्या होगा, कोसेक सी, तो इसका उल्टा कर देना बस। साइन का उल्टे तो कोसेक होता है, साइन का मान आ गया ए बी अपॉन ए सी, एंगल भी सेम, तो एंगल देखो एंगल भी सेम है, एंगल सेम होना चाहिए, नंबर बात समझिए। जब एंगल सेम हो तो साइन उल्टा होता है कोसेक, तो हो जाता है उसका उल्टा कर देना, यानी ए सी अपॉन ए बी। यदि ऐसा आ गया कोसेक ए आ गया, तो क्या करो, एंगल सेम नहीं है तो मान सेम नहीं होंगे, एंगल सेम होना चाहिए तब होगी बात परफेक्ट। अब कोसेक ए, यहां साइन सी का मान था, साइन सी, देखिए एंगल को लेंगे, हमने यहां साइन दिया था, तो सी लिए अब इस सी के लंब जी हो जाएगा, कट जी हो जाएगा,
लंब बटे कट तो होता है, लेकिन कौन सा लंब लेना कौन सा कट लेना ये आपको देखना है। कुसेक सी, कुसेक होता है साइन का उल्टा ही होता है। एंगल देखिए, एंगल एक है तो मान उसका पलट जाएगा, एंगल एक है तो मान उसका पलट जाना है, ए सी अपॉन ए बी। अब देखना यहाँ पे कुसेक ए है, एंगल चेंज हो गया, अब मान अलग आएगा। क्यों? हमें पता है कि साइन उल्टा तो होता है कुसेक है, तो कट बट्टे लंब तो होगा, लेकिन इसमें कट ये वाला नहीं होगा। पहले तो कट कौन सा होगा? इस एंगल वाला। देखिए इस ए के लिए इस 90 डिग्री का कट जी रहता सेम, तो कट तो इसमें रहेगा सेम, कट आएगा इसमें ए सी, कट तो ए सी रहेगा, कट तो इसमें ए सी रहेगा। अब इसमें लंब लंब कौन सा होगा? इस एंगल के लंब जी बन जाएगा, यानी बी सी, जबकि इस एंगल लंब जीता ए बी। देखो तो कोसेक सी और कोसेक ए में अंतर क्या है? ए सी पर ए बी है, ए सी पर बी सी है, लेकिन सी के लिए लंब जे था, सी के लंब बी सी है। अब मेरा क्या, टेन ए का मान कितना होगा? हमें था टेन क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो लंब कौन सा होगा? टेन ए के लिए लंब जो हो जाए सामने वाला बी सी, आधा कौन सा होगा? जो बच्ची चुकी भुजा आधा क्या लाएगी, यानी ए बी। बताइए, मैंने आपसे कहा सेक सी, सेक क्या उल्टा होता है? कोस का होता है आपका, कोस होता है आधा बट्टे कट हो जाएगा, कर बट्टे आधार। तो इस सी के लिए कट कौन सा होगा? इस सी के लिए कट तो जी रहता है, इसको 90 डिग्री तो जी रहेगा ए सी। आधा कौन सा होगा इस सी के लिए? इस सी के लिए आधा होगा ये वाला, ये लंब आधा हो गया बी सी। तो आप यहाँ समझ होंगे, एक को कराता हूँ क्वेश्चन आपके सामने। कॉट कॉट सी ले लिया मैंने, यहाँ पर कॉट, हाँ इसका हो जाएगा यानी आधा बट्टे लंब हो जाएगा, लेकिन अब कौन सा लंब होगा कौन सा आधा हो वो नहीं पता। अब क्या करना है, जो आपको एंगल दिया हुआ उसके सामने हो जाए। देखिए सी कहाँ है, ये रहा, तो सी के लिए हो जाएगा लंब यानी बी सी अपॉन ए सी, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, बी ए, यहाँ पर बी ए अपॉन बी सी। तो ये ध्यान करना, आपकी न्यूमेरिक जब सवाल करोगे 8.1 के तो उसमें बहुत काम आएगा ये। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम क्या सीखने वाले हैं, मोस्ट बात सीखने वाले हैं। मोस्ट बात क्या, मोस्ट बात देखिए, मोस्ट बात हमारी ये है, हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है, मान लीजिए ए, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि साइन ए कितना होगा, साइन सी ले लिए, ये कितना होगा? आप कहेंगे लंब बट्टे कट, लंब कौन सा हो जाएगा इसमें? ए बी, कट कौन सा होगा इसमें? ए सी। बात यहाँ समझ में आ गई आपके? ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब ये बताइए मुझे कि ये क्या आपका, ये है लंब है, ये आपका कर्ण है, पॉइंट, ठीक है। ये बताइए ये वाली भुजा जैसे जैसे एंगल आपका इस लंब की ओर बढ़ेगा, जो आपका जो कार्ड है जी, कार्ड यार जैसे जैसे अब लंब की ओर बढ़ा है, पहला कार्ड यहाँ पे था, अब कार्ड धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है? लंब की ओर। कहाँ बढ़ रहा है? लंब की ओर। तो आप देख रहे हैं कि पहले एंगल इसका कुछ और था, अब एंगल कुछ और हो गया, मतलब एंगल ज्यादा नहीं हो गया, पहले एंगल कम था अब ज्यादा हो गया, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाली कड़ी भुजा क्या हो रही है कि इसके पास जा रही, क्या हो रही है? इसके पास जा रही, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। क्यों? आप देख रहे हैं कि एंगल बढ़ गया, क्या मानेगा? गैप बढ़ गया, दूरियां बढ़ गई, गैप बढ़ गया, पहले गैप कम था अब गैप ज्यादा हो गया। तो हमने देखा कि कर्ण को जो शीर्ष है नीचे वाला आगे वाला ये वाला, इसको इस लंब की ओर जाने में एंगल में बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं एंगल में बढ़ रहा है, एंगल का मान, तो ऐसा एक स्थिति ऐसी आएगी आपकी कि ये वाली जो भुजा है वो कहाँ पहुंच जाएगी आपकी? यहां पर आएगी, कहाँ जाएगी? यहां पर आएगी। तो ठीक है, बात सुनिए मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं।
आप देख रहे हैं कि जो हमारी कड़ की भुजा है वो कहाँ जा रही है, सीधे लंब की ओर जा रही है। पहले इतनी थी, तो आप देख रहे हैं भुजा जब 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 कड़ की भुजा लंब लंब की ओर जा रही है, लंब की ओर जा रही है, तो आप देख रहे हैं आधार की जो दूरी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, आधार की दूरी कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी जो लंब और कड़ एक ही लाइन पे आएगा, एक ही का आएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लंब बराबर कड़ हो गया, क्योंकि दूरियां बराबर है इनकी, जो लंब हो कड़। तो देखिए यहाँ पर साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब और कड़, लंब जब लंब अपॉन कड़ होता है, तो लंब कड़ बराबर है गए, बराबर है कितना आएगा मान, एक। तो यहां से हम सीख गए कि जब आपका एंगल 90 डिग्री का होता है तो मान होता एक। क्यों, क्यों जैसे जैसे आपका जो कड़ जो एंगल है वो धीरे कम पहुंच जाता है, आपका यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख यहाँ कौन सा 90 डिग्री, हम देख रहे हैं कि कड़ की जो भुजा है वो लंब के बराबर ही है। तो हमें ये यहां से निष्कर्ष निकल गया कि 90 डिग्री पर इसका जो साइन का मान होता है वो 1 होता है। बताइए बात समझ आ गई ना आगे आपको। तो यहां पे देखा हमने कि एंगल का मान बढ़ रहा है। पहले एंगल का मान डिग्री कोड था पहले, अब एंगल का मान बढ़ा 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 क्या हो गया 90 डिग्री पर, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है। बात समझ आ गई, एंगल मान बढ़ने पर साइन मान का होता है बढ़ता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। कभी भी ये क्या लिख रहा है आपका, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कड़। कड़ हमें पता है कि कड़ की भुजा होती है वो लंब और आधा से बड़ी होती है। तो कड़ की भुजा लंब और आधा से बड़ी होगी तो कभी भी इसका मान एक से बड़ा नहीं होगा। एक के बराबर हो सकता है जब आपका कड़ लंब के ही बराबर आ जाए। देखिए यहाँ देखिए, जैसे जैसा आपका कड़ लंब की ओर बढ़ रहा है तो उसकी जो हाइट है ना वो उस लंब के बराबर होती आ रही है। देखिए उसकी जो हाइट है वो लंब के बराबर हो ही नहीं हो रही है। तो एक स्थिति ऐसी आई कि लंब और कड़ आपस में बराबर हो गए। तो लंब और कड़ आपस में बराबर रहेगा तो लंब बटे कड़ होता है। तो मेरे कड़ एक रख दिया, लंब रख दिया, एक कट गया, लंब बना आ गया। तो मैंने देखा कि जब 90 डिग्री पे हो गया लंब कड़ तो उसका मान आता 1। तो कोण का मान बढ़ा है तो उसका मान बढ़ा है। ठीक है, अब आया कॉस के लिए। कॉस के लिए क्या होता है, आधा बट्टे कड़ होता है, आधा बट्टे कड़। देखिए आप देख रहे हैं क्या लिख दिया, आधा बट्टे कड़। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर कि ये आपका क्या था, आपका ये कड़ है आपका, ये आपका कड़ था। कड़ कैसे आगे देखिए, अब इसने क्या करा कि ये कड़ है उसने लंब की कम ऊंचाई कम कर दी। देखिए पहले आपका जो आपकी कड़ है पहले इतना था, अब ऐसे होकर कहां पहुंच गए, यहां पर आ गए। कहां आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अब इसके बाद आने पर अब कहां जा रहा है, अब जा रहा है नीचे से, कहां जा रहा है, एकदम एक्स अक्ष पे जाना चाह रहा है। जब एंगल इस स्थिति पे आ जाएगा तो हम देख रहे हैं कि जी क्या बन गया, इनके बीच एंगल कितना, जीरो बन गया। कितना बन गया, जीरो। कितना बन गया भाई, जीरो। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब आधार और कड़ क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए ना, हो गए। कब, जब एंगल शून्य हो गया तब। आपने कड़ पहले इतना था, अब कम हो जा रहा है। तो ऊंचाई हाइट कम होती आ रही है, हाइट कम होती आ रही है। तो आप एक स्थिति ऐसी आई कि कड़ और लंब बराबर रह गए। तो हम लिख सकते हैं आधार अपॉन आधार। क्यों, कि कड़ किस बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया ना, हो गया, एक आ गया। तो जी कब एक कब आता है, जब कॉस कितना आ जाए एंगल बीच में, या एंगल कितना हो गया बीच में, जीरो हो गया। कितना हो गया, जीरो। तो हमने देखा कि एंगल का मान घटने पर कॉस का मान बढ़ता है। कोण का मान, कोण का मान घटने पर कॉस का मान बढ़ता है। देखना आप एंगल कम हो रहा था, 0 डिग्री पर 1 हो गया, जबकि साइन का 90 1 हुआ है। तो साइन का एंगल पर बढ़ता है और कॉस का घटता है। बात समझ में आ गई ना आगे। ठीक है, तो यहां तक भी ये पता चल गया कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है।
एक और बात समझिए, इसमें कभी भी साइन 90 का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। क्यों? पता है, कर्ण हमेशा कई लंब से बड़ा नहीं होता। एक स्थिति हो सकती है जब आपका लंब और कर्ण आपस में बराबर आ जाए, लेकिन कभी भी कर्ण नहीं होगा। आप कहेंगे कर्ण कर्ण इधर आ गया तो इधर बना तो इधर बना, तो एक बात तो वही आ गई, तो कर्ण फिर भी बड़ा बड़ा है ये। एक और ऐसे सुनिए कि साइन 0 यदि इक्वल 0 होता है, ऐसा क्यों? देखिए इसमें समझा दूं आपको मैं। 0 इसलिए होता है कि साइन क्या होता है? साइन होता है आपका लंब बट्टे कर्ण होता है। कितना होगा? लंब बट्टे कर्ण होता है। तो आपने देखा जब एंगल 0 हुआ, एंगल 0 कब हुआ है? जब आपका कर्ण और आधा बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आई थी आपकी कि एक स्थिति ऐसी आई थी आपकी कि जो आपका कर्ण था जो वाला, वो आपको कहां पहुंच गया? इसके यहां पर आ गया था। कहां आ गया? यहां पर। तो आपने देखा हाइट थी लंब क्या होगी? 0 होगी ना? होगी। हाइट तो है ही नहीं बिल्कुल, हाइट तो है ही नहीं बिल्कुल। तो हाइट 0 है और कर्ण कितना ही बड़ा हो, मतलब नहीं, कर्ण वाले x है, आंसर 0 आएगा ना। जब आपका कर्ण यहाँ इससे आधार के बराबर आ गया तो हाइट तो है ही नहीं है। लेकिन इतना कन्फर्म हो गया कि यदि cos 0 होता तो लंब आधार और कर्ण दोनों बराबर है तो 1 होता। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे कहूं cos 90 0 क्यों होता है? सुनिए। अब यहां देखिए आप, जैसे जैसे आपके जो कर्ण का मान एंगल बढ़ रहा था तो साइन का मान बढ़ रहा था, ठीक है। आपने देखा ना कि जे कैस धीरे कहां पहुंच गए? यहां पर कहां गए? इस स्थिति पे आ गए। ये लंब कहां गए? यहां पर आ गए 90 डिग्री पर। तो आप देख रहे हैं ये कर्ण की भुजा और लंब भुजा एक ही है। आधा तो है ही नहीं है बिल्कुल। आधा कितना यहाँ पे? 0 अपॉन कर्ण कितना आ जाएगा? 0। तो जहां तक ये निष्कर्ष निकलता है कि एंगल के मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है, कॉस के घटने पर एंगल का मान, सॉरी, कॉस का एंगल घटने पर उसका मान बढ़ता है। एक और मजे की बात बता रहा हूं आपको मैं। टेन 90 कितना होता है? आप कहते हैं इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? देखिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। टेन थीटा क्या होता है आपका? आधार बट्टे, सॉरी, लंब बट्टे आधार, ये होता ना। तो देखिए 90 डिग्री पर, कितने पर? 90 डिग्री पर। कितने पर? 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री कब होगा? जब आपका कर्ण, यानी ये वाला आपकी कर्ण की भुजा है ना, कर्ण की भुजा ये वाली, ये कैसे काम हो जाए? जहां पहुंच जाए, काम हो जाए जहां पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब तो आपका होगा कुछ, लंब तो लंब को मानने वाले x है, आधा तो है ही नहीं कुछ यहाँ पर है, क्योंकि कर्ण कहां पहुंच गया? लंब के पास पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ कितना? 0 है। तो x को 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो साइन 10 90 होता है इनफाइनाइट। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारा कुछ सीखा है। देखिए तो हमें ये महत्वपूर्ण बात है, क्या है? महत्वपूर्ण बातें ध्यान करनी है आपको। साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा साइन होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, मतलब एक दूसरे क्या हो? रिवर्स होते हैं। मान लिया आपको थीटा जब सेम होता है, जब आपके कोसेक की वैल्यू के पास साइन निकाल सकते हैं और साइन की कोसेक की निकाल सकते हैं। तो साइन उल्टा कोसेक होता है, कोसेक उल्टा साइन होता है। टेन थीटा उल्टा होता है कॉट, कॉट उल्टा होता है टेन। सेक का उल्टा होता है कोसेक, सॉरी कॉस, कॉस उल्टा होता है सेक। इंपॉर्टेंट बात है। एक ट्रिक है आपको, जब आपको पता नहीं हो कि हमें हमें पता चला कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, आधा बट्टे कर्ण होता है, कोई डरने की बात नहीं है। ट्रिक है लाल बट्टे कक का। पहला वाला होता है साइन, ये लिख रहा है लंब बट्टे कर्ण यानी साइन होता है, कोस होता है आधा बट्टे कर्ण होता है, टेन होता है लंब बट्टे आधा। एक बार अपने आप तुम्हें बोलना अपने आप से, तब आपने अपना आ जाएगा। लाल बट्टे कक का पहला वाला आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, तीसरा टेन। इसके उल्टे कर देना, मेरे लिखवाए नहीं, उल्टे कर देना बस। जब आपके पास साइन की वैल्यू है तो उसको उल्टा कर दो, क्या होगा? कोसेक की वैल्यू बन जाएगी 100%। तो जब मेरे पास लंब बट्टे कर्ण है तो उसको उल्टा कर देंगे तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा कोसेक, कर्ण बट्टे आधा का 2 बन जाएगा आपका सेक, जब आधा बट्टे लंब का 2 बन जाएगा कॉट। ठीक है। अब देखिए ये साइन, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, ये मैंने बताया आपको, ये सब बता दी मैंने आपको, नोट कर लेना अपनी बुक में। कोस का क्या होता है? आधा बट्टे कर्ण होता है, यानी ए और के कहते हैं इसे, ठीक है।
अब ये मैंने आपको बताया था, जिस एंगल लेंगे उसके समान हो जाएगा, ये लंब कहलाएगी, ये 90 कट होता है। यदि मैंने एंगल जी लिया है तो ये हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये आधा हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो ये सब बातें आपकी मोस्ट बातें हैं और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, और मैं इस नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डालूंगा मैं, तो आप वीडियो जरूर देखना। और एक और बात ध्यान रखना, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी साइन का मान एक से ज्यादा नहीं होता, मतलब एक से ज्यादा क्यों नहीं होता, कभी भी कर्ण है वो लंब से बड़ा ही होता है हमेशा। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमेशा लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। तो मान हमेशा एक से बड़ा नहीं, एक तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो अब यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस का जो मान होता है, आप ये ध्यान रखना कि जब कर्ण आपका नीचे होता है मान हमेशा एक से ज्यादा नहीं आएगा, तब कर्ण का मान ज्यादा होता है। जब कर्ण ऊपर आ गया तो मान हमेशा एक से ज्यादा जा सकता है, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है ना, बड़ी संख्या ऊपर आगे छोटी नीचे तो मान हमेशा बढ़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, यदि उल्टा कर दो जब कोसेक थीटा बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपका कोसेक का हो जाता है कर्ण बटे लंब। तो आप देख रहे हैं इसका मान एक से बड़ा हो सकता है, क्यों हो सकता है एक से बड़ा, क्योंकि ऊपर कर्ण आ गया ना, तो हो सकता है मान एक से बड़ा, क्यों होगा, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है और आधा छोटा होता है, तो बड़ी भी होगा और एक से ज्यादा भी होगा इसका मान। बात समझ आएगी। तो कर्ण जब भी ऊपर होता है तो मान हमेशा एक से ज्यादा ही होता है, इस बात को रख लेना दिमाग में, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधा से बड़ा ही होता है। तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, उसमें सबसे बड़े कर्ण तो कहलाते हैं। जब कर्ण ऊपर रखा हुआ है तो मान हमेशा एक से ज्यादा ही जाएगा। तो ये आपको बहुत काम आएगा। फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, जब तक नमस्ते।